जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के प्रसिद्ध टीपाखोल जलाशय के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे और जलाशय के आसपास जारी खनिज उत्खनन के विरोध में रविवार को रायगढ़ बचाओ लड़ेंगे रायगढ़ संगठन के नेतृत्व में शहर वासियों ने जोरदार आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने टीपाखोल जलाशय क्षेत्र में हो रहे क्वार्टजाइट खनन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों और नागरिकों ने कहा कि यदि समय रहते खनन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो यह ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जल स्रोत पूरी तरह नष्ट हो सकता है। आंदोलनकारियों ने बताया कि वर्ष 1975 में स्थापित टीपाखोल जलाशय कभी लगभग 689 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत रहा है और रायगढ़ शहर के आसपास के भू जल स्तर को बनाए रखने में इसकी अहम भूमिका रही है। पहाड़ियों से प्राकृतिक रूप से आने वाला पानी इस जलाशय को भरता है, जिससे यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। किंतु विगत कुछ वर्षों से जलाशय के आसपास खनिज उत्खनन शुरू होने से इसके अस्तित्व पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में शहरवासियों द्वारा 2 अगस्त 2024 को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकर्षित कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उनका आरोप है कि यंगेटी इंटरप्राइजेस द्वारा डुबान क्षेत्र के आसपास भी क्वार्टजाइट उत्खनन किया जा रहा है, जिससे जलाशय में सीपेज होने और बांध को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। आंदोलनकारियों ने यह भी बताया कि वर्ष 2005 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान खनन गतिविधियों पर स्पष्ट आपत्ति जताते हुए लीज समाप्त करने की बात कही गई थी। इसके बावजूद खनन कार्य जारी है। वहीं जल संसाधन विभाग द्वारा भी खनिज विभाग को पत्र लिखकर इस क्षेत्र में खनन से जलाशय को संभावित नुकसान की जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मामले में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है और जांच प्रक्रिया को लंबित रखकर लीज धारक को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि टीपाखोल जलाशय क्षेत्र में चल रहे खनन कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों और लीज धारक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा इस महत्वपूर्ण जल स्रोत को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की बात कही गई। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले का जांच कर उचित कार्यवाही किया जाएगा। आज हम रायगढ़ जिले के या कहें रायगढ़ शहर के अंतिम छोर में स्थित प्रसिद्ध टीपाखोल डैम के मुहाने को काटा जा रहा है यंग इंटरप्राइजेस के तरफ से। उसका विरोध हम 1/8/2024 से शुरू किए हुए हैं और 2/8/2024 को भी हमने ज्ञापन प्रसारण दिया था अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग रायगढ़ को। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र को पूरी तरह से इसके खनिज को, पत्थरों को, मट्टियों को, अनमोल मट्टियों को, अनमोल धरोहर को तोड़ के ये जो इंटरप्राइजेस को दिया गया है या वो क्या ज़बरदस्ती कर रहा है ये बात हमें मालूम नहीं है। अगर वो ज़बरदस्ती कर रहा है तो भी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसको लीज में दी गई है तो उसको लीज तत्काल रद्द करना चाहिए। और इसकी मांग को लेकर हम आज टीपाखोल डैम के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे जाके हम इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाएंगे। प्रशासन का हम इंतज़ार करेंगे। अभी तहसीलदार महोदय हमारे बीच आए हुए थे, हमने उनको ज्ञापन सौंपा है और उनसे हमने निवेदन किया है कि हमारा ज्ञापन के ऊपर आप तत्परता से कार्रवाई करें, क्योंकि हम काफ़ी समय जिला प्रशासन को दे चुके हैं अभी तक और उनके तरफ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। तो हमें विवश होकर जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए रायगढ़ बचाओ लड़ेंगे रायगढ़ की टीम को आज टीपाखोल के ऊपर आना पड़ा। और इस क्षेत्र के हमने भौगोलिक परीक्षण किया है, जिसमें पाया गया कि अगर ये पत्थर को रोका नहीं गया, इसको तोड़ने से रोका नहीं गया, तो ये डैम का विस्तार हो जाएगा। और इस डैम का विस्तार होने से जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन में खेती के लिए पानी का जो नहर संचालित हो रहा है
वो सिकुड़ जाएगा और अभी सिकुड़ चुका है। अभी लगभग 190 हेक्टेयर भूमि पर इसमें सिंचाई हो रही है, जो घट के इसकी थी इसमें पहले 690 हेक्टेयर भूमि पर होता था, जो 160 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। ये इसी का वो वजह है कि इस डैम के बारे में जिला प्रशासन ने कभी भी अपनी आंखें नहीं टरेरी। ठेकेदारों को ऐसी छूट दी गई जिसके कारण उद्योगपति इसको निचोड़ के इसकी सारी संपदा को लूट के इसके जल जो जीवन है, जिसके बिना एक दिन भी व्यक्ति जी नहीं सकता, जल के लिए मनुष्य पशु पक्षी सब तरसते हैं, इसके बगैर काम नहीं बनता है और जल का कोई विकल्प नहीं है दुनिया में। इसलिए हमारी लड़ाई टीपाखोल को बचाने के लिए है और हम तब तक लड़ेंगे जब तक जिला प्रशासन उस व्यक्ति को इस मातृभूमि से हटा के ना हटा दे तब तक। टीपाखोल जलाशय में जो के पास जो है कि यंगिटी इंटरप्राइजेस के द्वारा अवैध खनन के संबंध में ज्ञापन दिया गया है और मैं निश्चित रूप से खनिज विभाग को बात किया हूँ अधिकारियों को और आगे उचित कार्रवाई किया जाएगी इस विषय में। हड़ताल पे बैठे थे यहाँ पे लोग? हाँ, हड़ताल पे बैठे थे और ज्ञापन ले लिया गया है। आगे बिल्कुल नियमानुसार जो उचित हो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।